नमस्कार। आज के हमारे इस एपिसोड जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपके सेहत में, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं और इस जन जागरूकता मिशन के तहत होने वाले कार्यक्रम में आज का विषय होगा माइग्रेन और माइग्रेन से बचाव के उपाय। जी हाँ, आम सर दर्द जिसे हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं उससे बचने के उपाय। बचाव में सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी का ये समझना कि माइग्रेन के लिए जो चीजें खानी है उन चीजों को खाने के अलावा जिस चीजों को बिल्कुल नहीं खाना उससे फ्रीक्वेंट होता है, जैसे कॉफी हो गया, चॉकलेट्स हो गया, केक हो गया, इन सब से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। जितना दूध और दूध से बना सामान है इससे परहेज रखिए। सोयाबीन भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कोशिश ये कीजिए कि बहुत तेज ठंड या बहुत तेज गर्मी इन दोनों से अपने आप को बचाइए। किसी तरह के तनाव और तनाव की बात या तनाव के माहौल से अपने आप को दूर रखिए। ये भी जरूर कोशिश कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि किसी खास माहौल से, किसी खास चीज को खाने से आपका अटैक्स बढ़ रहा है तो ये फिर आपको बंद कर देना चाहिए। हर एक आदमी का माइग्रेन का ट्रिगर, हर एक पेशेंट का अलग अलग होता है। इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता रख के आप अपने माइग्रेन के ट्रिगर को पहचान सकते हैं, यानी किस वजह से आपको माइग्रेन ज्यादा आता है। एक रेगुलर स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचाव के तहत ये भी आता है कि नित्य नियम एक समय पे आपका भोजन होना चाहिए। कभी भी मील्स को स्किप मत करिए। ऐसा नहीं कीजिए कि बहुत देर तक खाली पेट रहिए, क्योंकि हो सकता है कि माइग्रेन बढ़ जाए। साथ ही साथ ये कोशिश कीजिए कि 3 लीटर पानी कम से कम रोज का पीना चाहिए अगर आपको माइग्रेन है। डिहाइड्रेशन एक सबसे आम ट्रिगर है जिससे माइग्रेन का दौरा पड़ सकता है। पानी की प्रचुर मात्रा आपको रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भोजन करिए लेकिन बारंबार भोजन करना चाहिए। इससे भी माइग्रेन बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और खान पान में विशेष तौर पे मैं चाहूंगा कि आप हरी सब्जियां और फल जितना ज्यादा खाएं वो अच्छा रहेगा। मैदा का सामान, शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क से बने सामान कम से कम खानी चाहिए जिससे आपका माइग्रेन कंट्रोल रहे। इसी संदर्भ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को बतानी कि माइग्रेन के बचाव में योगासन का भी बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। और योगासन में बहुत तरह तरह की योगासन है जिससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। जिस योगासन की हम बात कर रहे हैं वो योगासन करना क्या है कि आपको इन योगासनों को अपने खान पान के साथ साथ डेली के रोजमर्रा जीवन में लाना है, जिससे कि सर और सर के तरफ जो बढ़ रहा खून का क्षेत्र होगा उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी कि आपका सर। तो जैसे हम योगा की बात करते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि योगा सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। योगा के साथ साथ खान पान में परहेज, जैसा मैंने आपको बताया, ये दोनों अपने अपने तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। योगासन की हम बात करें तो मर्जरियासन हो गया, हस्तपदासन हो गया या शिशवासन हो गया और साथ साथ सेतुबंद आसन। तो ये 4 मुख्य आसन है। इन सब के वीडियोस आप चाहें तो देख सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ये 4 ऐसे आसन हैं, ऐसे योग हैं जिनको रोजमर्रा 5 से 10 मिनट केवल प्रैक्टिस करें तो आपके माइग्रेन के अटैक्स आने कम हो सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस, खान पान में परहेज और इन दोनों के अलावा जो चीज नहीं खानी उससे बिल्कुल दूर हो जाए, इस तरीके से आप अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अलावा मैं एक और चीज आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा कि माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके अटैक्स को कम किया जा सकता है, जड़ से समाप्ति नहीं की जा सकती है। इसीलिए किसी तरह के तनाव के माहौल से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है। अगर आपको लगे कि माइग्रेन में सर दर्द के अलावा, एक साइड के सर दर्द के अलावा गर्दन में दर्द, जकड़न, कंधे में दर्द, तेज जकड़न, हाथों में झंझनाहट तक का लक्षण है तो हो सकता है कि फिर ये आपको न्यूरोपैथी का सिंबल हो। इसके लिए आपको प्रीगाबालिन हो गया या गाबापेंटीन हो गया और साथ में मिथाइल कोबालामिन सप्लीमेंट्स की भी जरूरत हो सकती है अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद। तो ये था छोटा सा सेशन जिसमें हमने क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे माइग्रेन से जुड़े योगासनों को रोजमर्रा की जिंदगी में ला करके अपने आप को माइग्रेन के अटैक्स से बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य।